बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि जो डाटा हमारे पास मौजूद है, अगर वो डाटा हमारे पास ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे सामने ऐसे यहाँ पे नेम है, उसके नीचे नाम आ रहे हैं और मार्क्स के नीचे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ये डाटा कुछ इस अंदाज से हो जाए कि नेम इस तरह से आ जाएं और मार्क्स इस तरह से आ जाएं, तो हम इसी लिस्ट को इसमें कैसे शिफ्ट करेंगे, और अगर ये लिस्ट हमारे पास है तो वापस हम इसको इसमें कैसे शिफ्ट करेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से कॉलम को रो में और रो को कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं। वर्टिकल डाटा हॉरिजेंटल में, जबकि हॉरिजेंटल डाटा वर्टिकल में कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो चलिए सीखते हैं कि अब हम किस तरह से डाटे को कॉलम से रो और रो को कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं। को मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ कॉलम को रो के अंदर। तो पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं। आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया है। सारे को सिलेक्ट करना है, तो तमाम के तमाम हेडिंग समेत तमाम को। अब आपने जहाँ पे इसको रखना है वहाँ पे फिर राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट स्पेशल पे आ जाइए। पेस्ट स्पेशल पे आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है ट्रांसपोज। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ट्रांसपोज पे आप आ जाएं। बस इसको ट्रांसपोज पे आप क्लिक करके आपने ओके कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने जो डाटा कॉलम में था अब वो रो में शिफ्ट हो गया है। नेम आप देख सकते हैं कि नेम ए के आगे 56 था, तो नेम के ए के नीचे 56 आ चुका है। अब डी को आप देख लीजिए, डी के नंबर 99 थे तो डी के नीचे 99 आ चुके हैं। तो नेम और कॉलम जो है वो इस तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि उसको रो और कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इसी तरह से इसको वापस आप शिफ्ट करना चाहते हैं उसी तरीके से, तो फिर सेलेक्ट कीजिए सेम इसी तरह से, कॉपी की कमांड लगाइए। अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल सी कॉपी के लिए। जहाँ पे आपने फिल करना है वहाँ पे फिर राइट क्लिक कीजिए और आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये आपके सामने देख लीजिए पेस्ट स्पेशल है और दोबारा बस क्लिक कर दीजिए ट्रांसपोज के ऊपर। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो एंट्री आपकी इस तरह से मौजूद थी रो के अंदर, वो आपके सामने इस तरह से कॉलम के अंदर आ चुकी है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि ट्रांसपोज के ज़रिए हम लोग ये काम आसानी से सरंजाम दे सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।